बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम मैथमेटिक्स 2 12th वीक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट, सीकेंट, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास कॉस है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। इसी तरह टेन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है। कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स एंड सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टैन एक्स है। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके ये डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल है। अगर आपने डिफरेंशिएट करना है साइन क्यूब एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसके लिए जो साइन क्यूब एक्स है हम इसको y का नाम दे देते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को हम u का नाम दे देते हैं। तो हमने लेट कर लिया y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स एंड u इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि हमें dy बाई du फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो इसमें पहले हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, यानी कि पावर इसकी 3 है, 3 मल्टीप्लाई पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव अगेन लेंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स एंड u इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस u का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास हो जाएगा अगेन उसी तरह पावर रूल अप्लाई करेंगे 2 cos x और cos का अगेन डेरिवेटिव लेंगे cos x का, तो वो हमारे पास होता है माइनस साइन x। तो ये हमारे पास बनेगा du बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 cos x साइन x। तो हमने बेसिकली करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसको हमने y का नाम दिया और इसको हमने u का नाम दिया, यानी कि हमें dy बाई डी यू फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी यू फाइंड आउट करने के लिए हम dy बाई डी यू दैट इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई डी यू। तो dy बाई डी यू दैट इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई डी यू। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके सामने ये है 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स एंड du बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट किया माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स। तो जब हम इसका dx बाई डी यू लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से यहाँ पे साइन स्क्वायर है एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 3 माइनस 3 बाई 2 साइन एक्स। तो ये आपके पास बना dy बाई डी यू, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो dy बाई डी यू दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2 साइन एक्स। नेक्स्ट आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का आपके पास साइन इनवर्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव आपके पास इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, और x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। इसी तरह cos इनवर्स x का आपके पास डेरिवेटिव ये है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, कोसेकेंट इनवर्स x का, सेकेंड इनवर्स x का, ये सारे डेरिवेटिव आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम इनके प्रूफ देखें तो फॉर एग्जांपल हमें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अगर हमने इसको फॉर एग्जांपल प्रूफ करना है तो देखिए इसका प्रूफ आपके सामने ये है। देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लेट कर लेंगे y, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो अगर हम यहाँ से x देखें तो ये साइन इनवर्स इस तरफ जाके
हमारे पास साइन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x जो निकलता है वो हो जाता है x इक्वल्स टू साइन y, और x इक्वल्स टू साइन y फॉर y इक्वल्स टू पाई बाई 2 कॉमा माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। अब देखिए x इक्वल्स टू, देखिए हमने लेट दिस वन हमने लेट किया कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो वो हो जाएगी साइन y। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम x इक्वल्स टू साइन y को डिफ्रेंशिएट करें तो बोथ साइड्स अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स इंटू साइन y, इस तरफ का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंड अगेन हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास देखिए साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y, और ये dy बाई डी एक्स, अगेन y का डेरिवेटिव लिया हमने dx के हिसाब से। तो अगर हम x इक्वल्स टू साइन y को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास बनेगा 1 इक्वल्स टू कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास हो जाएगा कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास 1 इक्वल्स टू कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो निकलेगी 1 ओवर कॉस y, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस y। अब देखिए आपको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास इक्वालिटी फार्मूला है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर x निकलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और कॉस x की जो वैल्यू है वो निकलती है 1 माइनस साइन स्क्वायर x स्क्वायर रूट। तो कॉस y की वैल्यू हमने वहाँ से निकाली, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से हमारे पास कॉस की वैल्यू जो निकली वो हो गई 1 ओवर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो दिस इज अ फंक्शन, ये कॉस y है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और आपको पता है कि हमने साइन y जो है वो हमने क्या लिया है x, तो ऑब्वियस है साइन स्क्वायर y जो होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। और यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो d ओवर डी एक्स एज इट इज़, और y जो था वो हमारे पास क्या था साइन इनवर्स x। तो देखिए d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। देखिए यही हमने प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव देखें इस तरह से प्रूफ हो गया। अब इसी तरह अगर हम इसका सेकंड प्रूफ देखें तो वो हमारे पास है कॉज इनवर्स x एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसमें भी आप इसी तरह से करेंगे कि देखें आपने लेट कर लिया कॉज इनवर्स x को आपने y का नाम दे दिया, y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो निकल आएगी कॉज y। तो x हमारे पास क्या आ गया कॉज y फॉर y इक्वल्स टू 0 टू पाई और बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का साइन है। अब x इक्वल्स टू कॉज y, अब हमने x इक्वल्स टू कॉज y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इक्वल्स टू माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया विद x इक्वल्स टू कॉस y को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 इक्वल्स टू माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी 1 ओवर साइन y। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से हमारे पास साइन y की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। तो ये हमारे पास
माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे माइनस का साइन है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है माइनस वन ओवर साइन वाई, तो माइनस वन ओवर साइन वाई हमारे पास इक्वल है वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई एंड स्क्वायर रूट, और कॉस वाई दैट इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से आपके पास cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो cos का जो आपके पास साइन है उसका डेरिवेटिव cos है, और cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन x है। नेक्स्ट ये आपके सामने असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, आपने इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एक आपके सामने ये है और एक आपके सामने ये है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी एंड y इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। नेक्स्ट आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे पास क्या हैं, कोई भी फंक्शन जो हम आपके पास डिफाइंड है बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, where a is greater than 0 and a is not equals to 1 and x is any real number is called an exponential function। कोई भी फंक्शन जो आपके पास इस फॉर्म में हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है ए एक्स, अब इसमें जो a है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है एंड a is not equals to 1, और x जो है वो आपके पास कोई भी रियल नंबर है। तो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अगर हम a को रिप्लेस कर दें e के साथ, देन ये हमारे पास होगा, देन y इक्वल्स टू ए एक्स जो है ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू ई एक्स। अगर हम a को रिप्लेस करते हैं e से, तो ई एक्स जो है वो हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो जो भी फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में होगा उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और अगर a की बजाय आपके पास e आ जाए तो वो आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं ई एक्स एंड ए एक्स के फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई एक्स का डेरिवेटिव। तो अगर हम इसको y का नाम दे दें, लेट y इक्वल्स टू, हमने लेट कर लिया कि y इक्वल्स टू ई एक्स, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम y प्लस डेल y लें, y को रिप्लेस करें y प्लस डेल y से, तो x हमारे पास होता है x प्लस डेल x से रिप्लेस, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल y इक्वल्स टू ई एक्स प्लस डेल x। अब आपने इसमें से y माइनस कर देना है, y प्लस डेल y माइनस y, तो ये आपके पास हो जाएगा ई एक्स प्लस डेल x माइनस ई एक्स। देखिए ई एक्स प्लस डेल x माइनस ई एक्स। तो देखिए यहाँ से आपके पास y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल y बचेगा, डेल y इज इक्वल्स टू ई एक्स। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आपके पास ऐड हो रहा हो तो उसे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ई एक्स प्लस डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू ई डेल एक्स माइनस ई एक्स। अब इसमें से आप ई एक्स जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जब आपने ई एक्स कॉमन लिया तो ये आपके पास हो जाएगा डेल वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू ई डेल एक्स माइनस वन। तो यहाँ से जब आपने ई एक्स कॉमन लिया तो ये आपके पास हो जाएगा डेल वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू ई डेल एक्स माइनस वन। और अब आप अगर इसको डिवाइड कर देते हैं डेल एक्स से बोथ साइड्स, तो ये आपके पास हो जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू ई डेल एक्स माइनस वन, यहाँ पे माइनस का साइन है, एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि पहले हम y को रिप्लेस करते हैं y प्लस डेल वाई से, और फिर हम उसमें से y माइनस कर देते हैं, फिर हम उसको डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और देन हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने उसी तरह से किया, पहले इसको रिप्लेस किया, फिर हमने माइनस वाई कर दिया, बोथ साइड्स उसी तरह से ऑपरेट करते हैं, फिर हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स को, और लास्ट में हम इनकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। तो जब हम इनकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज जीरो डेल वाई बाय, अब बोथ साइड्स आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है।
यहाँ पर इक्वल का साइन है, बोथ साइड हमने लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 ई एक्स इंटू ई डेल एक्स माइनस 1 ओवर डेल एक्स। तो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल आएगा ई एक्स आपके पास आप पहले लिख लें और इस लिमिट को आप इसके साथ, क्योंकि डेल एक्स आपके पास यहाँ पर आ रहा है तो लिमिट आपके पास इस पर अप्लाई होगी, इस पर अप्लाई नहीं होगी ई एक्स पर। तो इज इक्वल्स टू ई एक्स आपने पहले लिख लिया, फिर इन डॉट लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 ई डेल एक्स माइनस 1 ओवर डेल एक्स। तो यहाँ पर आपने ये एक रिज़ल्ट है आपके पास, यूजिंग यहाँ पर आपने रिजल्ट यूज़ किया लिमिट h अप्रोचेज 0 ई एच माइनस 1 ओवर h दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर आप डेल x को h ले लें तो ये आपके पास बनेगा ई एच माइनस 1 ओवर h दैट इज इक्वल्स टू 1। इसे ऑपिटल रूल भी बोलते हैं, जिसमें आप ऊपर वाले का अपना डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे का अपना डेरिवेटिव लेते हैं और उसमें लिमिट्स पुट करते हैं। तो ये आपको सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 1 में ये आपको रूल मिल जाएगा। तो उसके मुताबिक ये जो है इसका जो रिज़ल्ट है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, और ये जो है ये आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाती है, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू इसकी वैल्यू जो है वो क्या है 1। तो यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स जो वो इक्वल हो जाता है ई एक्स के। तो y जो था वो हमने क्या लिया था, लेट किया था ई एक्स, तो डी ओवर डी एक्स इंटू ई एक्स, यानी कि ई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आपके पास ई एक्स ही रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा, और x का अगेन डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो आपके पास 1 रिजल्ट देता है। तो देखें ये आपके पास जो ऑपिटल रूल है उसमें ये होता है कि जो ये आपके पास क्वोशिएंट में जो भी फंक्शन पड़ा है उसमें ऊपर वाले फंक्शन का अपना डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे का अपना लेते हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास ई एच ही रहेगा, इसका 0, और ये हमारे पास वन हो जाएगा। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। इसी तरह अब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ए एक्स का। तो हमने लेट कर लिया y इक्वल्स टू ए एक्स, देन इसी तरह से हम इसको रिप्लेस करेंगे, y को डेल y से और x हो जाएगा डेल x से, तो ये बन गया y प्लस डेल y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस डेल x। फिर हमने इसमें से y को माइनस कर दिया, जब y माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बोथ साइड्स, y माइनस करने से हमारे पास यहाँ पर डेल y बचेगा और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए एक्स प्लस डेल x माइनस ए एक्स। और फिर हम इसमें से इसको हम, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर एडिशन हो रही है तो आप प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप अगेन इसमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। डिवाइड कर दिया आपने बोथ साइड्स को डेल एक्स से, तो ये आपके पास हो गया डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू ए एक्स इंटू ए डेल एक्स माइनस 1 ओवर डेल एक्स। फिर आपने लिमिटिंग वैल्यू ले ली, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो डेल एक्स अप्रोचेज 0, यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर अप्लाई करने से आपके पास ए एक्स को आप पहले लिख दें इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल का साइन होगा, ए एक्स डॉट लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 इंटू ए डेल एक्स माइनस 1 ओवर डेल एक्स। तो ये भी आपके पास रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। इस रिज़ल्ट के मुताबिक अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 ए डेल एक्स माइनस 1 ओवर डेल एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई ए। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए, एल एन ए।
तो इसको हम ln a लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पर रिजल्ट यूज़ हो रहा है, जो अगेन आपको सेकेंड ईयर की बुक चैप्टर नंबर 1 में आप देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये रिजल्ट यूज़ हुआ है और उसके मुताबिक ये आपके पास dy/dx इक्वल्स टू ax और इसकी जो वैल्यू है वो है log a। यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो यहाँ से आपके पास dy/dx जो है वो इक्वल्स हो गया इज इक्वल्स टू ax इंटू log a। तो अगर आपके पास ex का डेरिवेटिव हो तो वो आपके पास ex ही है, और अगर आपके पास ax इसका आपने डेरिवेटिव लेना हो तो वो आपके पास होगा ax इंटू log ऑफ a। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, आपने फाइंड करना है dy/dx और y आपके पास है x² + 1। तो देखें ये जो आपके पास x² + 1 है, इसको हम u का नाम दे देते हैं। हमने लेट कर लिया u इक्वल्स टू x² + 1। तो अगर हम इसको जो पावर में है, अगर हमने इसको पूरे को u का नाम दे दिया तो y हमारे पास बन गया eu। तो देखिए y हमारे पास बन गया eu और हमने इसमें u को लेट किया है x² + 1। तो अगर आप u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 2x और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो du/dx आपके पास आ जाएगा 2x। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आपके पास हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx eu। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड देन u को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/du eu इंटू du/dx। तो eu ही रहेगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा है कि ex का डेरिवेटिव ex ही है। तो इसी तरह अगर हम eu का देखें विद रिस्पेक्ट टू u तो ये आपके पास eu रहेगा और अगेन du/dx ये आपके साथ आ जाएगा। ये चेन रूल यहाँ पर अप्लाई किया, तो dy/dx दैट इज इक्वल्स टू eu du/dx ये बनता है आपके पास। तो अब इसमें देखें u हमने लेट किया हुआ x² + 1 और du/dx की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x। तो हमने जस्ट इधर इनकी वैल्यूज रिप्लेस की और ये आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया dy/dx का। तो देखिए इसमें u की जगह आपने x² + 1 रिप्लेस किया और du/dx की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या निकली 2x। तो देखिए ये हमारे पास था फंक्शन, हमें इसका डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने ये जो पावर थी इसको हमने u लेट किया और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया तो 2x आ गया और y जो है हमारे पास eu हो गया। अब हमने अगर y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें तो देखिए हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड देन u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने इसी तरह किया कि हमने y को पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u और देन हमने u को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, डिफरेंशिएट करना है y इक्वल्स टू ax को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमने y इक्वल्स टू ax इसको हम लिख सकते हैं ex log ऑफ a, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल लॉग ये हमारे पास 1 के बराबर होते हैं। और हमारे पास अगर हम इस पे ax पर अगर हमारे पास लॉग अप्लाई हो रहा है तो x हमारे पास पहले मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से देखिए बेसिकली अगर हम इसको लिखते x e log e की पावर log ax, तो एक्सपोनेंशियल और लॉग दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ax हमारे पास अगेन यही चीज़ आ जाती है। और हमारे पास लॉग के मुताबिक e log ax इसको हम लिख सकते हैं e x log a। तो ये और ये इक्वल स्टेटमेंट है, इसमें आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं। तो ये आप पढ़िएगा लॉग की प्रॉपर्टीज़। अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास हो जाएगा dy/dx दैट इज इक्वल्स टू ex log a एंड अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे x log a का।
और इसका x log a का डेरिवेटिव जो होगा वो हमारे पास होगा log a। और ये जो थे ex log a, इसको हमने क्या ये बेसिकली हमारे पास ax था जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा, ये और ये एक ही फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ गया ax log a। e और log मैं अगेन बता रही हूँ, e पावर log दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इधर आपने log की प्रॉपर्टीज देखनी है, यहाँ पे ये log की प्रॉपर्टी लगी है, इसमें ये और ये जो है ये दोनों सेम है, ये इसके बराबर होता है। तो आपने जब इनका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको पता है एक्सपोनेंट ex का डेरिवेटिव ex ही है। तो देखिए ये इस टाइम जो x है वो आपके पास x log a है, तो ex log a और दोबारा से डेरिवेटिव हम लेते हैं जो इसकी पावर होती है x log a। तो x log a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो x का 1 हो गया और log a एज ए कांस्टेंट डील होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और इन्हें हायर डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। दीज आर द नोटेशंस। देखें ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको y प्राइम भी लिखते हैं, इसे dy बाई dx भी लिखते हैं, इसे y1 भी लिखते हैं और इसको इस तरह से भी लिखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव y डबल प्राइम डी स्क्वायर बाई डी एक्स, ये इनकी जस्ट नोटेशंस हैं, डिफरेंट नोटेशंस यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो देखिए ये डिफरेंट नोटेशंस हैं, इसको देखें y2 भी कह देते हैं, इसे dy2 भी कह देते हैं और d2f ओवर dx2 भी कह देते हैं। इसी तरह ये आपके पास dy1 ओवर dy है और ये आपके पास df ओवर dx है। ये जस्ट नोटेशन है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव की ये हैं, सेकंड की हैं, थर्ड की हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, प्राइम की फॉर्म में भी लिखते हैं और इनको इस तरह से भी लिखते हैं, y क्यूब भी लिखते हैं d/3 एंड d3f ओवर dx क्यूब। और ये आपके पास एंड इसी तरह 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी, 6 का भी एंड सो ऑन, एंड जनरली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास नोटेशंस हैं डेरिवेटिव को शो करने की। कहीं पर इस तरह किया जाता है, कहीं पर इस तरह फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल है, आपने हायर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं पोलिनोमियल्स के। देखें फंक्शन आपके सामने है f of x इक्वल्स टू 1/12x4 माइनस 1/6x³ प्लस 1/4x² प्लस 2x प्लस 7। इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और इसमें पोलिनोमियल फंक्शन है। सबसे पहले आप इसमें पावर, फर्स्ट डेरिवेटिव में आप इसमें पावर रूल लगाएंगे। तो 1/12 तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा। x4 पावर रूल अप्लाई किया तो 4x और पावर में से कम कर दिया तो 3। यहाँ पे इसी तरह 1/6 एज इट इज़, x³ पावर से मल्टीप्लाई किया, एक कम कर दिया 3x²। इसी तरह यहाँ पे देखें प्लस 1/2 x² 2x और प्लस 2 और कांस्टेंट का 0। तो ये आपके पास ये रिजल्ट निकला, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर आपने इसी का अगेन सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये 1/3 और अगेन पावर रूल, तो पावर से मल्टीप्लाई किया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया पावर में से, तो 3x²। इसी तरह माइनस 1/2 ये 2x, इसी तरह 1/2 x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से देखिए ये आपके पास बना x² माइनस x प्लस 1/2। अगर अगेन इसका थर्ड डेरिवेटिव आपने लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन इसमें पावर रूल अप्लाई किया 2 और पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो ये 2x हो गया, x का 1 होता है, ये -1 और ये कांस्टेंट 0। और जब आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और कांस्टेंट का 0, तो यहाँ से देखें 2 आ गया। अगर अब आप इसका फिफ्थ डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आपके पास जस्ट कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इसके इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, 4 ये है, फिफ्थ इसका 0 होगा और फिफ्थ के बाद भी ऑब्वियस है जितने भी इसके हायर डेरिवेटिव्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखिए इनको लिखने की नोटेशन जैसे का आपको मैंने अभी बताया कि ऊपर नोटेशंस बताई गई हैं। तो ये देखें कहीं पे बार की यूज़ हो रही हैं और कहीं पर इस तरह से यूज़ होंगी। तो इस फंक्शन के 4 के बाद जितने भी हायर डेरिवेटिव्स होंगे वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपने फाइंड करना है d² y बाई dx² इफ y³ प्लस 3x² प्लस x³ इक्वल्स टू 0। तब देखिए ये आपके पास गिवन है
ये आपके पास गिवन है और इसके आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप इसको और इसका आपने देखें ये आपने सेकंड डेरिवेटिव तक इसका फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आपने डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 0, तो इसका तो 0 का तो डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। इस साइड पे जब आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, तो देखिए पावर रूल अप्लाई किया 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स और इसका 3a कांस्टेंट है तो 3a एज इट इज़ रहेगा और x स्क्वायर ये आपके पास 2x हो जाएगा और यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपने यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास देखिए 3 तो इन सब में कॉमन है, तो ये 3 तो 0 के साथ डी लो के ख़त्म हो जाएगा, अपोजिट साइड पे ले जाएं तो आपके पास जो बकाया बचता है वो बचेगा 2ax माइनस 2ax एंड माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2ax एंड माइनस एक्स स्क्वायर ये आपके पास इस तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास बचेगा y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2ax एंड माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो बीच में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से फिर y स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाएं तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। तो यहाँ से देखें आपके पास dy बाई डी एक्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पर आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। क्वोशिएंट रूल आपको पता है, क्वोशिएंट रूल में जो आपके पास ये नीचे फंक्शन होता है इसका आप स्क्वायर लेते हैं और फिर आप इसको एज इट इज़ रखते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर नेगेटिव साइन ऊपर वाला एज इट इज़ और इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखें ये आपके पास जब आप इस पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा और ये आपके पास बन जाएगा। फिर आपने अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए डेरिवेटिव लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देखें इसमें आपके पास 2y dy बाई डी एक्स आ रहा है। तो ये जो dy बाई डी एक्स आएगा ना इसमें आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ये वैल्यू पुट कर देनी है। फिर आपने इसको सारे को सिंप्लीफाई करना है और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसके रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे जो कि आपके सामने आ रहा है माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर बाई 5। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट आपके सामने एग्जांपल है x इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपके पास x जो है वो आपके पास है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देन शो दैट y स्क्वायर डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 0। आपने ये चीज़ जो है ये आपने प्रूफ करनी है। अब इसमें देखें आपके पास x भी गिवन है और y भी गिवन है। तो सबसे पहले आपने x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आपके पास आ जाएगा a, तो एज ए कांस्टेंट है आपके पास, तो ये a तो a ही रहेगा। थीटा के हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये थीटा 1 हो जाएगा और साइन थीटा आपके पास होता है कॉस थीटा के बराबर। और y को जब आप करेंगे थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएट तो ये आपके पास a एज इट इज़ रहेगा, 1 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से dx ओवर डी थीटा भी निकला और dy बाई डी थीटा भी निकला। तो इन दोनों से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल होगा dy बाई डी थीटा एंड डी थीटा ओवर डी एक्स के।
तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी -a साइन थीटा, और इसको आपने dx ओवर डी थीटा आपके पास ये है, तो डी थीटा ओवर dx आपके पास हो जाएगा 1 ओवर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 ओवर दिस। तो यहाँ से आपके पास a से कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से आपके पास dy बाय dx की वैल्यू जो है वो ये आ गई, माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। x जो थे, x और y आपके पास फंक्शन थे थीटा के, और आपने ये चीज़ बेसिकली प्रूफ करनी है, तो उसके लिए आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि y को आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम। तो उसके लिए हम पहले x को थीटा और y को थीटा के हिसाब से करेंगे, और वहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास निकला है, अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम इसको देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब देखिए ये हमारे पास फंक्शन है थीटा का, तो इसको डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के हिसाब से, और फिर हम डी थीटा ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे देखें जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया डी ओवर डी एक्स इंटू दिस माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन है, दैट इज इक्वल्स टू डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा एंड डी थीटा ओवर डी एक्स। तो यानी कि पहले हम इसको थीटा के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन डी थीटा को एक्स के हिसाब से। तो जब हमने देखिए इसको थीटा के हिसाब से किया, तो अगेन यहाँ पर हमारा कोशेंट रूल अप्लाई होगा। कोशेंट रूल जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो उसी तरह से इसका हम नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर इसको एज इट इज़ रखते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी एक्स। तो आपके सामने देखें डी थीटा ओवर डी एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट हुई है, डी एक्स ओवर डी थीटा ये है, तो यहाँ से हमारे पास डी थीटा ओवर डी एक्स जो हो जाएगा वो 1 ओवर a 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए आपने नेगेटिव साइन का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन साथ साथ चलेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बच्चे आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके सामने आ रही है माइनस ए ओवर वाई स्क्वायर। तो बेसिकली आपने शो क्या करवाना था, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से आपके पास डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव, इसको वैसे हम स्क्वायर जो बोलते हैं ये गलत होता है क्योंकि ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो इसको हम लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर वाई स्क्वायर। तो इसको वाई स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू माइनस ए, और माइनस ए को जब आप इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस ए, और ये वाली साइड आपके पास दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यही चीज़ देखिए आपने प्रूफ करनी थी, ये देखें, तो देखें ये प्रूफ हो रही है आपके पास, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास निकल रही है माइनस ए ओवर वाई स्क्वायर, और जब आप इसको वाई स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म कर देंगे इसकी, तो देखिए जो चीज़ आपने प्रूव करनी थी वही निकलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, आपने फर्स्ट 4 डेरिवेटिव इस फंक्शन के फाइंड आउट करने हैं, कॉज ए एक्स प्लस बी। ये आपकी लास्ट एग्जाम्पल है इस लेक्चर की। तो देखिए इसके फर्स्ट 4 डेरिवेटिव तो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको आप y का नाम दे दें, y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर नोटेशंस की बात हुई y1, तो y1 आप इसको इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और अगेन आपने इसका डेरिवेटिव लेना है ए एक्स प्लस बी का, तो ये आपके पास हो जाएगा ए क्योंकि x का 1 और b आपके पास
कांस्टेंट है वो 0। तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। जब आप अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये आपके पास माइनस ए साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा, अगेन डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो ए आ जाएगा, तो ये ए और ये ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी। जब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस ए क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी, क्योंकि अगेन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आपके पास ए आ जाएगा। इसी तरह जब आप फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए फोर कॉस ए एक्स प्लस बी। तो देखिए आपके पास कॉस था, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये कॉस से माइनस साइन और अगेन इसका डेरिवेटिव, एंड देन माइनस साइन से जब आप अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस माइनस कॉस, और फिर आपके पास कॉस से माइनस साइन तो वो प्लस, एंड अगेन ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके आपने साइन वगैरह अगेन खुद से चेक कर लेने हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेने हैं, इसके आपने 4 डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो इसी तरह आपको 5 भी कहा जा सकता है, 6 भी कहा जा सकता है, तो जितने डेरिवेटिव कहा जाए आपने उसने फाइंड आउट कर लेने हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव देखें किस तरह फाइंड आउट करने हैं। इसमें एग्जांपल्स भी गिवन है और इसमें आपको क्वेश्चंस भी कहा गया, वो आपने करने हैं। इससे फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।